स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों मैं बात कर रहा था अपने लास्ट वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में कि अगर आप लॉजिस्टिक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं किसी ब्रोकर फर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कमीशन एजेंट जैसे बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। इस पे तो बहुत सारे वीडियोज मैंने बना रखे हैं कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं एक स्टैब्लिश लॉजिस्टिक कंपनी या ट्रांसपोर्ट कंपनी की, जहां पे कि आप एक दिन में 100, 150, 500, 1000, 1500 ट्रक लगा सकते हो। ऐसा नहीं है आज के डेट में कि इतने ट्रक नहीं लगते किसी कंपनी में। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि एक दिन में 1000, 1500, 2000 ट्रक को प्लेस करती है मार्केट से ट्रक लेकर के। ऐसे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनी बहुत है। ऐसी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाने के लिए बिजनेस प्लानिंग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लॉजिस्टिक बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस जैसे कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बिजनेस सर्वे करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बिजनेस प्लानिंग करना पड़ेगा, बिजनेस प्लानिंग को लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस इंडस्ट्री में आकर के बिजनेस कर सकते हैं। इस्टेब्लिश होगा कि नहीं, सक्सेस होंगे कि नहीं, वो तो अलग बात है। कर सकते हैं स्टार्ट अगर आप पूरे प्रोसेस को, बिजनेस स्टार्ट करने के पूरे प्रोसेस को, जितने भी की पॉइंट्स होते हैं उसको अगर आप लिख लेते हो और उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करते हो। तो दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, मैं पूरे बिजनेस प्लानिंग की बात नहीं करता हूँ। बिजनेस प्लानिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। मेरे पास एक बुक है बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड, 750 पन्नों की बुक है। तो आप सोच सकते हो कि बिजनेस प्लानिंग कितनी बड़ी चीज होती है। बट जो लॉजिस्टिक बिजनेस जो है, इस तरह के जो बिजनेसेस है, अगर इस तरह के बिजनेसेस को आपको स्टार्ट करना है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करने पड़ेंगे, क्या क्या आपको रखना पड़ेगा अपने पास, तब जाकर के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो थोड़े से जो पॉइंट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, मैं उसको बता देता हूं। धीरे धीरे मैं इस की पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ता रहूंगा। इस पे धीरे धीरे मैं और वीडियो लेकर के आता रहूंगा ताकि आपको बिजनेस प्लानिंग करने में आसानी हो सके। ये अगर बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको उसमें हेल्प मिल सके। ऐसे भी बहुत सारे वीडियो, मेरे इस वीडियो से बहुत सारे स्टार्टअप लॉजिस्टिक कंपनी है, बहुत सारे लोग ऐसे जिनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलता रहता है। ये वीडियो से भी उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप ब्रोकर फर्म जैसी कंपनी का चला रहे हो, कमीशन एजेंट जैसी कंपनी चला रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वीडियो ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। बट जो लॉजिस्टिक स्टार्टअप करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक कंपनी चला रहे हैं, जो आज के डेट में स्टेब्लिश है या फिर स्टेब्लिश हो रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिजनेस चलाने के लिए, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट जैसी कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है फंड। बिजनेस चलाना है तो पैसे कितने लगने वाले हैं, कितने लगने वाले, इसको थोड़ा सा हम साइड रख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पैसा। पैसा को हम रखते हैं एक पास। दूसरा चीज क्या है, तो दूसरा चीज है दोस्तों इस बिजनेस को चलाने के लिए, वो है बिजनेस। कहां से आपको ट्रकों के लिए लोड मिलेगा। जनरली जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी है, जो छोटे ब्रोकर्स टाइप के जो फर्म है या फिर कमीशन एजेंट जैसी जो कंपनी है, उनके लिए भी यही सारी चीजें होती है। तो ये लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्ट कंपनी जो बड़े लोग हैं, उनके लिए भी ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है। बट उनको बड़े लेवल पे चाहिए होता है। एक ब्रोकर का जैसे कंपनी जो चला रहे हैं, कमीशन एजेंट जैसी जो कंपनी चला रही है, उनको छोटे लेवल पे जरूरत होता है। बट एक लॉजिस्टिक कंपनी जो होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो कि आज के डेट में 1000, 1500, 2000, 100, 500 ट्रक जो लगा रही है, उनको थोड़ा सा प्रॉपर एक प्लानिंग करना होता है। तो पहला हो गया फंड, पैसा। दूसरा हो गया आपके पास बिजनेस, कस्टमर कहां से आएगा। तीसरा हो गया ट्रक, ट्रक कहां से आएगा। इसके बाद बात आती है कि आपको बिजनेस करना कहां है। चौथा पॉइंट, आपको बिजनेस करना कहां है। पांचवा पॉइंट होता है कि आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए कैसे कैसे बंदों की जरूरत है। ये जो 5 चीजें हैं, आपको ये 5 चीजों को सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये जो 5 चीजें मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इनिशियल पीरियड में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग के 6 महीने का बिजनेस चलाने के लिए ये 5 चीजें जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के पॉइंट से हम बात कर लेते हैं, तो लैपटॉप रख लेते हैं या फिर कंप्यूटर रख लेते हैं, वो भी एक खर्चा ही है, तो वो भी आप वहां पे रख सकते हैं। तो इतने चीजें आपको रखना पड़ेगा। बात करते हैं कि 6 महीने अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहला जो पॉइंट था, पैसा कितना लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे पहले ये डिसीजन लेना होता है
कि आपको हर महीने कितने का बिजनेस करना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही मैं 10 करोड़ का बिजनेस कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कितने का बिजनेस करना है, 10 लाख का बिजनेस करना है, 5 लाख का बिजनेस करना है, 2 लाख का बिजनेस करना है, 1 लाख का बिजनेस करना है, 50 लाख का बिजनेस करना है। पहले महीने आप कितने का बिजनेस कर सकते हैं, दूसरे महीने आपको कितना टच करना है, तीसरे महीने आपको कितना टच करना है, चौथे महीने कितना टच करना है। इस तरह से आपको 6 महीने का प्लानिंग करना पड़ेगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने में आपका सेल जो है कंपनी का कहां लेकर के जाना है। अब आपने प्लान कर लिया कि पहले महीने आपको 10 लाख का बिजनेस करना है और फिर आने वाले 6 महीने में उठा करके इसको 50 लाख तक लेकर के जाना है। तो ये 50 लाख का बिजनेस लाने के लिए आपको कौन कौन से कस्टमर्स को अप्रोच करना होगा। कौन कौन से कस्टमर का जब हम अप्रोच की बात करते हैं तो यहां पे आ जाता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स जो मटेरियल बनाते हैं या फिर जो मटेरियल का सप्लाई करते हैं। इसके अलावा आ जाता है इसमें ई कॉमर्स। तो अब यहां पे आपको चूज करना है कि इसमें से, अब इतने सारे इंडिया में लाखों कंपनी है आज की डेट में जो कि किसी ना किसी मटेरियल को बनाती है, ट्रेडिंग करके कहीं ना कहीं सप्लाई करती है। तो इसमें से आपको कौन कौन से कस्टमर्स के साथ स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आप सबसे जल्दी उनके साथ जुड़ करके वो 50 लाख का जो बिजनेस पॉइंट है उसको आप टच कर सकते हो। मतलब कि आप 10-12 जो ई कॉमर्स कंपनी आपने उसको रख लिया, एफएमसीजी के कुछ कंपनी उसको रख लिया, फार्मा का रख लिया, आपने कुछ फूड प्रोडक्ट का रख लिया। इस तरह से 10-12 जो कैटेगरी है आपका बिजनेस का उसको आपने बनाया और इसमें आपने बताया कि ई कॉमर्स से मुझे इस कंपनी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना है, फार्मा से इसके साथ करना है, एफएमसीजी सेक्टर में इसके साथ करना है, फूड सेक्टर में इसके साथ करना है। तो आप कम से कम मान के चलिए कि उसमें 8-10 कंपनियों को आपने चूज किया, आपको लगा कि यहां से मुझे बिजनेस जल्दी मिल सकता है। क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। अगर जो लॉजिस्टिक कंपनी आज की डेट में स्टार्ट करता है उसको ऐसा नहीं है कि उसको मार्केट का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मार्केट का उसको नॉलेज होता है, ये है कि डीपली नॉलेज नहीं होता है कि उसको बिजनेस कहां से मिलेगा, बट उसको पता होता है कि कहां से हम कर सकते हैं। तो यहां पे आपको एक एक करके आपको कस्टमर्स का डिटेल्स लिखना पड़ेगा। अब आपने सोचा कि जैसे एक कस्टमर, कोई एक कस्टमर ले लेते हैं, रेनवैक्सी ले लेते हैं, फार्मा की कंपनी। आपको लगता है कि रेनवैक्सी के साथ मैं बिजनेस जो है फ्रेंडली कर सकता हूं, मैं जल्दी स्टार्ट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले पता लगाना है कि रेनवैक्सी का बिजनेस एक्चुअल में इंडिया में कहां से होता है। बहुत सारी जगह है जहां से कि रेनवैक्सी फार्मा जो दवाई बनाती है उसका बिजनेस होता है। तो सबसे पहले आपने पता लगाया कि इंडिया में 20 ऐसे सिटी है जहां से कि रेनवैक्सी का मटेरियल उठता है। अब वो 20 सिटी में आपको चूज करना है कि वो कौन कौन सा सिटी है, 4 या 5, जहां से कि सबसे ज्यादा मटेरियल उठता है। आपको पता चला कि उसमें दिल्ली है, कलकत्ता है, बैंगलोर है, चेन्नई है, ऐसे कुछ 4-5 नाम आपको पता चल गया कि ये 4-5 सिटी है जहां से कि रेनवैक्सी का दवाई सबसे ज्यादा जाता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आकर के पता करना है कि यहाँ पे जो है आज के डेट में करंटली ट्रांसपोर्टर कौन है जो कि ट्रक लगाते हैं। क्योंकि जब तक आप ये चीज पता नहीं कर सकते हो ना, तब तक आप किसी कंपनी के अंदर इंटर नहीं कर सकते हो। बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के अंदर इंटर करना जब तक कि आपको पता ना चले कि आपका कंपटीटर कौन है, आपका जो कंपटीटर हो बिजनेस कितने का कर रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन आप एक बार समझ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुझे वहां पे रेट क्या कोट करना है। क्योंकि जो बंदा वहां पे 5,000 रुपया एक ट्रक में कमा रहा है, आप वहां पे जाकर के 4,000 रुपए कमाई करने के लिए आप वहां पे उस हिसाब से कोट करते हो, तो आपको वहां पे बिजनेस मिलने का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से आपने 5, 7, 10 जो है कस्टमर को 6 महीने में अपने साथ अटैच करने का प्लानिंग कर लिया। अब बात आती है, ये तो दूसरे नंबर की बात हो गई थी, अब तीसरे नंबर की बात आती है कि इसको करना कहां से है। तो जो ये 10 कस्टमर आपने चूज किया है, ये 10 कस्टमर में देखना है जो 2-3 लोकेशन जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हो, सिमिलर कौन कौन से लोकेशन है। जैसे सिमिलर की मैं बात करता हूं, आपने फार्मा को पकड़ा, आपने फूड सेक्टर को पकड़ा, आपने एफएमसीजी सेक्टर को पकड़ा, आपने ई कॉमर्स सेक्टर को पकड़ा। यहां से पता चला कि मुंबई से 4 कस्टमर का मटेरियल निकलता है, कलकत्ता से 4 कस्टमर का मटेरियल निकलता है। आप अगर सिल्लीगुड़ी हो गया, गुवाहाटी हो गया, इसमें से 4 में से हो सकता है 2 कस्टमर का मटेरियल वहां से निकलता हो, दिल्ली हो गया 4 में से 2 कस्टमर का मटेरियल निकलता हो,
चेन्नई हो गया, हो सकता है 4 में से चारों कस्टमर का मटेरियल निकलता हो। मतलब कि अगर चारों में से 4 कस्टमर अगर आप स्टार्टिंग में जोड़ना चाहते हो, 4 अलग-अलग सिटीज में जोड़ना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सिमिलर लोकेशन आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आपके जो स्टार्टिंग के कस्टमर है उनका बिजनेस स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है। तो वही लोकेशन आप स्टार्टिंग में 6 महीने में स्टार्ट करने का प्लानिंग रखिए कि मुझे 6 महीने में ये 2-3 जो है लोकेशन स्टार्ट करना है ये सारे कस्टमर के साथ। इसके बाद आती है बात बंदे की कि बंदा कैसा कैसा रखना है। तो चूंकि आपको बिजनेस चलाना है तो यहाँ पे 2-3 चीजें जो है जरूरी हो जाती है। क्या क्या जरूरी हो जाती है? एक वो बंदा जो बिजनेस मार्केट से लेकर के आए। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप कैपेबल हो मार्केट से बिजनेस लाने के लिए, वेल एंड गुड, तो फिर ऐसे बंदे रखने की स्टार्टिंग में ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसे का क्राइसिस हो सकता है तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो बंदे के ऊपर, तब सेल्स का बंदा लाइए जो कि आपको मार्केट से बिजनेस लाके दे सकता है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है कि कौन बंदा है जो कि मार्केट से ट्रक लगा सकता है, क्योंकि आप बिजनेस इन लोगों का तभी ले सकते हो जब आपके पास बंदे हो जो कि मार्केट से ट्रक आपको प्लेस करवा करके दे। मतलब कि अगर आपके पास रेनवैक्सी से ऑर्डर आया है कि बेंगलोर से 3 ट्रक लोड करवाना है, कलकत्ता से 2 ट्रक लोड करवाना है, भिवंडी से 2 ट्रक लोड करवाना है, अंकलेश्वर से 1 ट्रक लोड करवाना है, तो ये जो लोकेशन है यहां से ट्रक दिलवाएगा कौन? तो वो बंदा एक होना चाहिए जिसको कि बोलते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट का बंदा, जो कि ट्रैफिक एग्जीक्यूटिव मैनेजर, वेंडर डेवलपमेंट मैनेजर, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ऐसे कुछ नाम होते हैं इनके, इनका डेजिग्नेशन होता है। तो इस डेजिग्नेशन के जो बंदे हैं, ऐसे बंदे को आपको हायर करना पड़ेगा। अब इसके बाद बात आती है, यहाँ पे भी आपको जो है सैलरी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सैलरी क्या रख सकते हैं, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से आप उसको क्या सैलरी दे सकते हैं, ये सब आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है टेक पॉइंट पे कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप कितना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपका 1 या 2 कंप्यूटर में स्टार्टिंग में काम स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे कि जो भी मटेरियल बुक हो रहा है उसका रिकॉर्ड आप मैनेज कर सको, बिल बना सको, पीओडी जो होता है उसको आप अपने पास रख सको, बाकी जो कम्युनिकेशंस वगैरह होते हैं कस्टमर के साथ वो कर सको। तो ये सारे चीजें करने के लिए स्टार्टिंग के जो है 6 महीने की प्लानिंग के अनुसार मैंने ये 5 पॉइंट आपको बताया है कि इस पे आप क्या क्या कर सकते हो। इसी हिसाब से आपको आने वाले टाइम में कितने साल में आपको कहां तक अपने कंपनी को लेकर के जाना है, इसके अंदर आप जा करके आपको जो है एक एक पॉइंट देख करके आपको फिर बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जो कि उस दिन मैं बता रहा था 6 सिग्मा चार्ट के बारे में। क्यों फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, उसको फिश चार्ट बोलते हैं एक्चुअल में, कि कहां पे जाकर के आपको क्या करना है, कितने टाइम में करना है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, उसको सक्सेस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे जरूरी बात कि आप किसी भी चीज को तो कर तो रहे हो, सक्सेस कितना हो सकता है वो ये आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस रेट, अगर सक्सेस रेट आपको पता नहीं चलता है ना, फिर आपके पास फेल्योर होने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो सक्सेस रेट पता कीजिए कि सक्सेस रेट क्या हो सकता है। इसके अलावा जो आपको करना है, जो प्लानिंग आपने किया है उसको पूरा करने के लिए पूरा एक स्टोरी चार्ट पहले बनाइए, स्टोरी लिखिए उसका कि आपको किस तरह से ये करना है, कैसे कैसे करना है, जो बंदे रखने हैं उसको आपको क्या बताना है, उसको मार्केट में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, खुद को मार्केट में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, कंपनी को मार्केट में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए आपको कंपनी का अच्छा सा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, आपको जो कोटेशन फाइल होता है उस तरह का कुछ डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ जो है ये भी आपको रखने पड़ेंगे, ताकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो वो चीज सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सको। तो दोस्तों ये था एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, जो एक लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो कि आजकल अच्छे लेवल पे भी बहुत सारी कंपनी चली गई है जो कि आज के डेट में काम कर रही है। तो अगर उस तरह से आप कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो तो ये प्लानिंग आप कर सकते हो। विश्वास कीजिए जितने भी आज के डेट में लॉजिस्टिक टेक कंपनी है, स्टार्टिंग करने के लिए उन्होंने भी कुछ इसी तरह का प्लानिंग किया है, इससे अलग कुछ उन्होंने नहीं किया है स्टार्टिंग के लिए। हाँ, हो सकता है उनके पास करोड़ों रुपया आ गया हो तो कुछ उन्होंने स्टार्टिंग में ही अलग कर लिया हो, बट अगर एक इनिशियल लेवल से, एक इनिशियल पैसे से 10, 50, 30, 1 करोड़ लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको यही प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था बिजनेस प्लानिंग का एक तरीका। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।